ये पूरा सवाल है, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है पैनल में मिर्जा अख्तियार बेग हैं, एमएनए है पीपल्स पार्टी से, सेनेटर बैरमन तंगी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और मोहम्मद उसामा हमजा है एमएनए है पीटीआई से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगी। यू नो वेरी वेल अबाउट दी डिजिट्स, जो डिजिट्स होते हैं ना वो आपके फिंगर टिप्स पर होते हैं, मईशत के और हर चीजों के। प्लानिंग कमीशन के 100 अरब के आपको पता ही होगा, 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी, जिसमें 78 अरब के मंसूबे से पंजाब के लिए। सर, बाकी सूबों की आवाम कहाँ जाएगी? जी, ये मैंने भी खबर देखी है कि 100 अरब में 78 अरब अगर सिर्फ पंजाब पे आप मंसूबों पे खर्च कर देंगे, तो दूसरे वो मंसूबे जो अभी इतने तरक्की याफ्ता नहीं है, जहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, उन सूबों में तो मज़ीद अबतरी और मायूसी और एहसास महरूमी होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो तकसीम है गैर मुनसिफाना, वो हर सतह पे महसूस की जाती है और वो नागवार गुजरती है, और ये जस्टिस के निज़ाम के ज़ुमरे में नहीं आती, ये गैर नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आती है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, देखिए जो बड़े भाई होते हैं या बड़ा सूबा होता है, उसे तो छोटे सूबों को साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अब उसके वसाइल ज़्यादा हैं, उसके जो पावर है वो ज्यादा है, लेकिन उसके उसी सब परचम के जो दूसरे सूबे हैं जिनमें तरक्की याफ्ता काम इतने नहीं हो सके जितने होने चाहिए थे, वसाइल वक्त पे ना होने की वजह से, उनको वो डेवलप करें। वहाँ एहसास महरूमी है। अब आप ये देखें, बलूचिस्तान में जितनी एहसास महरूमी है वो किसी सूबे में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को उस तरीके से फंड्स का एलोकेशन नहीं हो रहा है जो उसको करना चाहिए। तो ये सब चीजें एहसास महरूमी पैदा करती हैं, और फिर लोग सड़कों पे आते हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ महाजराइयाँ होती हैं। आप जा रहे हैं अभी नेगोशिएशन मज़ाकरात के लिए, टॉक्स के लिए, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। माहौल बनाने में आप इस तरह की बातें जो की गई, मैं तो दोहराना भी उनको अच्छा नहीं समझता, जानवर और इस तरह के अल्फाज, हम कोई किसी से फौकियत नहीं रखता, हम सब एक सब परचम के तहत एक जैसे हैं। किसी सूबे को ज्यादा वसाइल मिले हैं तो उसने जल्दी तरक्की कुछ की है दूसरों के मुकाबले में ज्यादा, लिहाजा इस तरह की बातें करके आप एक फजा खराब कर रही हैं। इमरान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे और बराबरी की बुनियाद पे करेंगे। अगर बराबरी की बुनियाद पे करेंगे तो एक ही जगह है बराबरी के बुनियाद पे मुज़ाकरात करने की, और वो ऐवान है, वो नेशनल असम्बली है। वो ऐवान में आप इस बराबरी की बुनियाद पे हम सब एक हैं, तमाम सियासी जमातें अवाम में एक होती हैं, सबको बराबर का मौका दिया जाता है बहस में हिस्सा लेने का, कानून साजी करने का, बिल पेश करने का, वोटिंग के तौर पे जो ज्यादा है अक्सरियती राय की बुनियाद पे। तो अवाम अगर चाहती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट, सॉरी इमरान अगर ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से वो मज़ाकरात करें, तो फिर ये गलत सोच है। सियासत में आप इस्टेब्लिशमेंट आपके जहन में क्यों आ रहा है? सियासत में तो आपको सियासी जमातें आनी चाहिए। यही सियासी जमातें होती हैं कि जो जेब में हाथ डाल के कुछ दे सकती हैं, कुछ ले सकती हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है। आप बार बार इस तरह से बातें करके कि लहमिया फिक्रिया है ये जो पैदा कर रहे हैं कि जी आप निज़ाम पे बिलीव नहीं करते, आप ऐवान पे बिलीव नहीं करते, काबीना जो आपकी है कौमी असम्बली पे आप बिलीव नहीं करते, आप बिलीव करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मना करा है कि जी हमारे से मुज़ाकरात किस बुनियाद पर करेंगे, आप तो मुज़ाकरात करें अपने साथी सियासी जमातों के साथ और ऐवान में बात करें। मैंने हमेशा रिदा उनको कहा है, जी जी पीटीआई जी। को जब ऐवान में होते हैं, कि आपके एक वक्त में 100 के करीब अददी हैसियती अपोजिशन मिला के जो बहुत बड़ी होती है, मैंने कहा इसको इस्तेमाल करें, स्पीकर साहब न्यूट्रल हैं। जब आप पकड़े गए थे पीटीआई के 6 एमएनए, तो उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर दिया था कि जब तक लाएंगे नहीं मैं ऐवान नहीं चलाऊंगा, तो लाना पड़ा 6 को।
इन चीजों से फायदा उठाएं। उन्हें तमाम अहम स्टैंडिंग कमेटी जो है कायमा कमेटियां दी गई हैं हर जगह, बल्कि बहस में ज्यादा टाइम पीटीआई को दिया जा रहा है कि वो इजहार कर सकें अपने मसाइल को और वो हल की तरफ ले सकें। तो मैं समझता हूँ पहले तो माइंड को चेंज करें, इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू मुज़ाकरात के बजाय ऐवान में सियासी जमातों के साथ आप गुफ्तगू करें। और इनको भी चाहिए कि इस तरह से अल्फाज के पीके में जो वहाँ की लीडरशिप के खिलाफ जो कहे गए हैं वो बिल्कुल वापस लिए जाएं। और उस पर मैं समझता हूँ हम सबको नदामत होनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को हम सब एक हैसियत रखते हैं, शरफुल मखलूक़ात हैं। सब पर्सन के तहत हमारा एक ही मनसब है और वो है पाकिस्तानी। आप किसी को एक से दूसरे पे फौकियत नहीं दे सकते, और अगर आप ये करेंगे तो ये आपका एक गलत सियासी बयानिया होगा और उससे पार्टियों को नुकसान पहुंचता है और पहुंचा है। तो अभी पीटीआई को भी इस तरह का उन्होंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब दिया है, नैले का दहला, उन्होंने भी रिदा इसमें जवाबात दिए हैं। जी मैं समझता हूँ ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। अगर आप मज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते पे मुस्कुराते एक अच्छे माहौल में हैंड इन हैंड जाएं। आप मज़ाकरात में गालियां देते हुए नहीं जा सकते, या गलत जगह वैसे भी नया बातचीत साल आ करने रहा है की। इख्तियार बेग साहब, कल से सबको अच्छे माहौल में अगले साल में जाना चाहिए। बिल्कुल 2026 अल्लाह करे हम सब के लिए एक सियासी इस्तेकाम का साल हो, आमीन। और हम सब सियासी इस्तेकाम पैदा करके मुल्क को ये इस इंतशार से निकालें। देखिए 2 साल गुजर गए, कुछ भी आवाम की वो मैंडेट जो दी गई थी उसके ऊपर काम नहीं किए गए। आप आवाम के मसाइल तो हल करें जिसके लिए वहां हमें आपको भेजा गया है। हम एक दूसरे के ऊपर गंद उछाल कब तक करते रहेंगे ये, और ये इससे नुकसानात पहुंच रहे हैं। आपको पता नहीं हमारा इलाका कितने संगीन हालात से गुजर रहा है। अभी आपने देखा है सऊदी अरब यूएई के जो हमारे दोनों दोस्त थे वहां क्या हुआ है, टैक्स हुए हैं। और यमन में जो हमला किया गया है बहरी जहाजों पे जो असला लेके जा रहे थे, ये अच्छी चीजें नहीं है। और पाकिस्तान ने कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत से इन तमाम मसाइल का हल भी निकले और ये मसाइल हल हों। तो हमें बाहर की तरफ भी अपना किरदार अदा करना है, हमें मुल्क में भी करना है। हम अब भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो एक तारीखी रिश्ता है जो पाकिस्तान के साथ था, उसको जहन में रखते हुए अपने रवैये का जायजा ले। और पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, जो उनकी अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में हमलों के लिए, दहशतगर्दी के लिए, उसको बंद किया जाए। ये कोई भी सॉवरेन नेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दुश्मन मुल्क अपनी जमीन दे हमारे दुश्मनों को वहां से हमला करने के लिए, ठीक हो और गया ये कबूल नहीं है। जी, ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ सेनेटर बैरमन तंगी साहब। सेनेटर साहब, क्या हो रहा है आखिरकार? मुज़ाकरात और ये जो कार्रवाइयाँ और जो मामला बना, इस पर तो बाद में जाती हूँ। पहले ज़रा अवामी मामले पे, मैं थोड़ी सी अवामी होस्ट हूँ, मेरी कोशिश होती है ज़रा आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए, उस हवाले से कुछ बात हो जाए आप लोगों से। जब आप इतने मोतबर कायदीन बैठे हैं जो कि असम्बलियों में बैठे हैं इतने इतने वोट लेके, तो अवाम की थोड़ी बात कर ली जाए। एक सामने आती खबर प्लानिंग कमीशन की, 100 अरब के 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी, जिसमें से 78 अरब के मंसूबे पंजाब के लिए हैं। बाकी सूबों की आवाम कहाँ जाएंगी सर? पंजाब के अलावा भी 3 सूबे हैं, केपी के है, सिंध है, बलूचिस्तान है। अगर मोर देन 50% या 78% यानी कि अगर हिस्सा जा रहा है पंजाब को ही, तो बाकी क्या करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मरकजी हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि मरकजी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से भी बाखबर है, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ मरकज बराए नाम मरकज की हुकूमत नहीं, बल्कि मरकज चारों सूबों को समझते हैं कि चारों सूबों की जो हुकूमत है वो मरकजी हुकूमत बनती है। मैं मरकजी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो उसकी प्लानिंग है, उनकी जो स्ट्रेटजी है,
वो तमाम चीफ मिनिस्टर के साथ लिजान रखना चाहते हैं और हर सूबे में उनको अपना हक मिलता है। NFC अवार्ड के जरिए तमाम सूबों को अपना अपना हक मिला है और तमाम सूबे जो मरकज में उनकी जो ड्यूज है, मरकज में उनकी जो तरक्याती फंड है, वो मियां नवाज शरीफ साहब देते हैं और दे रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि परसों अमीर मुकाम साहब ने यहाँ मलकन यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम के लाखों करोड़ों रुपए की, कल स्वात यूनिवर्सिटी में उसने लैपटॉप तकसीम किए खैबर पुख्तनख्वा में। तो मैं समझता हूँ कि मरकजी हुकूमत इस वक्त ये नहीं है कि वो सिर्फ पंजाब की तरफ तवज्जो दी, वो चारों सूबों की हुकूमत है और चारों सूबों का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कंसेंसस के साथ बलूचिस्तान के साथ, सूबा सिंध के साथ वो जाना चाहते हैं, पंजाब के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन जहां तक खैबर पुख्तनख्वा में एक नाकाम वज़ीर आला, एक बच्चा वज़ीर आला, एक ऐसा वज़ीर आला कि उनकी सोच ये है कि मुझे जो वोट मिला है वो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई पे मिला है, और उनके साथ जो शफीजान ने जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो मीनाहान जो रोल प्ले करते हैं, जो नेशनल असेंबली में शायद खटक जो रोल प्ले करते हैं, तो ये चारों मिलकर इनके किरदार को देख ले कि क्या ये एक हुकूमत है, क्या खैबर पुख्तनख्वा का वज़ीर आला या उनके वज़रा ये समझते हैं कि हमारे ऊपर 4 या 5 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी बनती है। मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है, चारों सूबों में चारों सूबों के अवाम के जिम्मेदार है, और हम अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते भी हैं और जिम्मेदारी का एहसास भी हमारे पास। लेकिन चारों पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब को एक तरफ रख के खैबर पुख्तनख्वा भी पाकिस्तान की एक इकाई है, एक सूबा है। यहाँ पर भी 5 करोड़ गरीब अवाम रहते हैं, इनकी भी सेहत और तालीम के मसाइल है, यहाँ दहशत गर्दी के मसाइल है, यहाँ भी डेवलपमेंटल कामों की जरूरत है, यहाँ पर गरीब और माजूर और बीमार लोगों की सेहत की जरूरत है। आप मुझे बताएं कि 8 फरवरी को 2 साल पूरे होने को है, आज तक खैबर पुख्तनख्वा में PTI की हुकूमत है, कोई ऐसा सिवाय गाली का, गलोच का, तशद्दुद का, अडियाला जेल से पर हमले का, उनके ताले तोड़ने का और मुजरिम कैदी 804 की रिहाई का आज तक उनका कोई प्लान है। मैं समझता हूँ कि आज खैबर पुख्तनख्वा के गरीब अवाम के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए 2 सालों में मुजरिम कैदी 804 के लिए जलसों पे खर्च होते हैं। यहाँ पर ये नाम हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। रिदा मैं समझता हूँ, मेरा 45 पॉलिटिकल कैरियर है, मैंने मार्शल लॉ को भी देखा है, मैंने जमहूरी हुकूमतों को भी देखा है, मैंने सियासी मुखालिफिन की हुकूमतों को भी देखा है, मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बहुत मुखालिफत होती थी, लेकिन जब कौम की बात आती थी, जब पाकिस्तान की बात आती थी, जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक नाम बनाने की बात आती थी, तो पार्लियामान के अंदर सब मिलकर एक पिच पे आते। आज मैं आपको बता दूं कि इनके नेशनल असेंबली में जो मेंबर है उनका क्या किरदार है, आज खैबर पुख्तनख्वा में उनकी एक हुकूमत है, उनका क्या किरदार है। आज जो चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक नाकाम तरीन वजीर आला बेटा है जो सिर्फ और सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा के गरीब अवाम के करोड़ों रुपए जलसों पे खर्च करते हैं। आज वो पंजाब जाके उसने पंजाब असेंबली में जो किरदार अदा किया, उसने क्या मैसेज दिया। आज मीनाहान की स्टेटमेंट को निकाल ले, आप शफी जान की स्टेटमेंट को निकाल ले, आप साजिद खटक की स्टेटमेंट को निकाल ले, आप चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी की स्टेटमेंट को निकाल ले। आया कोई ये महसूस करते हैं कि ये जिम्मेदार लोग है? क्या ये महसूस करते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे का? मैं समझता हूँ कि इस वक्त मरकजी हुकूमत का किरदार पूरी सूबों के लिए है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है। आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो हमसाया ममालिक हो, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो, चाहे वो जो हमसाया ममालिक और इस्लामिक कंट्रीज हो, वो पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखते हैं। इसलिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में मियां शहबाज शरीफ साहब और पीर मार्शल
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब की जो रोल है वो तो मैं सबक समझता खत्म हूँ कि होगा तो काबिल नहीं। इत्तफाक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो हुकूमत खैबर पुख्तनख्वा में है, खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने आज महसूस किया है कि पीटीआई को वोट देना अपने बच्चों की मुस्तकबिल को तारीख बनाना है। और ये एक आदमी ने गद्दे पाले थे तो गद्दों में वो तकसीम कर रहे थे ओहदे, कभी एक गद्दे को लीडर बनाता था, कभी दूसरे गद्दे को कहता था कि आप आगे जाएं। मैं समझता हूं, मैं एक गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि आज अगर नेशनल असेंबली में साजिद खाटम को पार्लिमानी लीडर बनाया, उनकी स्टेटमेंट को आप निकाल ले। आज क्वाड के चोकरे को तर्जुमान बनाया है, उनकी स्टेटमेंट को निकाल के देख ले। आज एक अफरीदी को बनाया है चीफ मिनिस्टर, उनकी स्टेटमेंट को निकाल ले। तो मैं समझता हूं कि ये नाम की हुकूमत है, पाकिस्तान गरीब आवाम के करोड़ों रुपए मुजरिम कैदी 804 की रिहाई पे खर्च होते हैं, अपनी अय्याशियों पे खर्च करते हैं। और चाहे जो भी हो, पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए, पाकिस्तान की अग्रविल के लिए, पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए पूरी दुनिया में एक रोल प्ले कर रहा है। और आज पूरी दुनिया इज्जत की निगाह से पाकिस्तान को देखते हैं। ठीक हो गया है, चले मैं मोहम्मद उसामा हमजा की तरफ जाती हूँ। सर, खबर से निकल के सबने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर दी हैं। मैं तो खबर पे दोबारा आती हूँ जी कि 100 अरब के 11 तरक्याती मंसूबे, जिसमें से 78 अरब के मंसूबे सिर्फ पंजाब के लिए। हाउ डू यू सी इट? खत्म होगा तो जी जी मोहम्मद उसामा हमजा साहब जी, मोहतरम रट्टा खत्म करें। क्या कह रहे हैं उसामा हमजा साहब? आपको आवाज आ रही है मेरी? उसामा हमजा साहब, आप सुन रहे हैं हमें? उसामा हमजा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। तस्वीर तो आ रही है हमें, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। बहन जी 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 कुल्न सलाती व नुसकी व माहिया व ममाती बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सुन रहा हूँ। जी 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 सर। सर, आपकी जो डिस्टॉलेशन बहुत है। विल ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन। एक क्विक कमर्शियल ब्रेक बिल्कुल ले रहे हैं जी नाज़रीन। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। स्टे ट्यून्ड। फ्लैश फाइबर की तेज रफ्तार ऑफर से एंजॉय करो 75 MBPS के पैकेज पर 100 MBPS का हाई स्पीड इंटरनेट पूरे 1 साल के लिए। साथ ही सड़क पार करने के लिए पुल मौजूद, अवाम नीचे से गुजरकर सड़क पार कर रहे हैं। फ्लैश फाइबर की तेज रफ्तार ऑफर से एंजॉय करो 75 MBPS के पैकेज पर 100 MBPS का हाई स्पीड इंटरनेट पूरे 1 साल के लिए। साथ ही स्ट्रीम करो नॉन स्टॉप विद शॉक टीवी, सबसे तेज सबसे जबरदस्त फ्लैश फाइबर। नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। कॉल 1218 और डाउनलोड द UPTCL ऐप नाउ। वेलकम बैक नाजरीन। मूविंग टुवर्ड्स जी मोहम्मद उसामा हमजा साहब। जी सर। मैं तो जी सर। मैं सबसे पहले तो ये मैं गुजारिश करूंगा, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने ये कहा है कि मेरा 40 साल तजर्बा है जी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि पता नहीं तजर्बे के साथ तो बंदे के अंदर मतानत आती है, संजीदगी आती है। ये हमारी पार्टी के लोगों को गधे कहते हैं और उसकी मिसालें देते हैं। खुदा का वास्ता 3-3 दफा का मैंडेट, आज भी KPK के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बहरामंद तंगी साहब, जाके देखना है तो लोगों के अंदर अपनी औकात देख लें, अपनी लीडरशिप। मरियम को कहें कि सड़कों पे के दिखाए, पूरे के सारे रेस्ट एरियाज बंद होते हैं,
लिबर्टी जाता है, एक दिन पहले का लिबर्टी सील होता है, सारी लाइटें बंद होती हैं। वो फूड स्ट्रीट जाता है, फूड स्ट्रीट बंद कर देते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं। देखें, इतनी ना बढ़ाए पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, बंदे कबा देख। मेरा लीडर अल्लाह का फजल से, उसका जादू कौम के सर पे चढ़ चढ़ के बोल रहा है, पूरी कौम उसके साथ है। आपको, आप जिस छांव छतरी के नीचे बैठे हैं, ये चंद दिन की बात है, आपका क्रियाक्रम होने वाला है और इंशाल्लाह ये धूम धड़क्के से करेंगे। हम पाकिस्तान के लिए जान देने वाले हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान के, आज जिस आइन को, 73 के आइन को पीपल्स पार्टी बड़े फख्र से साथ कहती थी, वो क्रियाक्रम इन्होंने पीपल्स पार्टी ने नून के साथ मिलकर किया है। मैं इनको बता देता हूं कि ये मेरा भाई मिर्जा इख्तियार बेग, मेरा लॉजिस में मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी। मैं इनसे पूछता हूं, भाईजान मिर्जा भाई, ये मोहसन नकवी, फैसल वाडा हमसे पूछ रहे थे, पीपल्स पार्टी के दोस्त, तो यार ये कहां से आ गए? ये पीपल्स पार्टी के साथ क्या तल्लक था इनका? बताइए ना, आप भी मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमें बताएं। जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पार्टी के सीनियर्स के साथ बात होती थी, ये 2-3 पीपल्स पार्टी के, हम भी जाहिर है एक ही जगह पे बैठते हैं, गुफ्तगू होती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, जब 26वीं तरमीम हो गई, आपने करवा ली, जिस तरह से खरीदो फरोख्त की, आइन का भुलिया बिगाड़ दिया, आपका जो क्रेडिट था वो तो खत्म हो गया। अब 27वीं, जी हम तो सोचते हैं ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं, लेकिन क्या करें, हमने पार्टी पोजीशन भी टो करनी है। बात ये है, अगर आज 78% शेयर पंजाब के पास ये आपका जो जा रहे हैं जी, अगर इंसाफ के साथ किया जाए, इंसाफ के साथ कौमें भी बनती हैं। अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान इंशाल्लाह रोज़े क़यामत तक कायम रहेगा। हम इसके लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। मेरा लीडर पाकिस्तान के लिए जेलें काट रहा है, सोबतें काट रहा है। इमरान खान एक नजरिए का नाम है। मैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब से पूछता हूं, जब पानी के मसले पे सिंध वालों ने रास्ते बंद किए थे, तब आपका क्या रवैया था? तब आपकी पार्टी ने क्या कहा था? और उसी वक्त इंडिया ने हमला किया था कि ये आपस में बटे हुए हैं। हमने तो फिर भी पूरी कौम के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ इंडिया को हमने हर महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी। आइंदा भी ऐसे ही होगा। लेकिन अवाम क्या चाहते हैं? अवाम चाहते हैं, केपीके वाले अपनी रॉयल्टी मांग रहे हैं, पानी की रॉयल्टी मांग रहे हैं, बिजली की रॉयल्टी मांग रहे हैं। उनके कई 100 अरब रुपए वफाक के पास वाजिबुल अदा हैं। जब उनका वजीर खजाना जब अपना केस लेके आता है, किसी ने नहीं सुना। ये देखें, ये माइट इज राइट वाला कानून अगर आप लाएंगे, माइट इज राइट के कानून के तहत आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको पता है लाठी किसके पास है? देखें खुदारा, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आप इतना तबाह ना करें कि यहाँ पे कल को कोई चीज पनप ही ना सके। अदालतों का वजूद खत्म, आपके पास आपका सेहत का निज़ाम खत्म, आपके पास तालीम का निज़ाम खत्म। 3 ही तो चीजें हैं किसी स्टेट के पास। हर चीज आपने प्राइवेटाइज कर दी। अब बंदरगाहें प्राइवेटाइज, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज, आपकी मोटरवेज प्राइवेटाइज। पीआईए कितने की थी? जितने में इख्तियार आता है वो आपने उतने में पीआईए बेच दी। खुदा के लिए करें, लेकिन नॉट एट द रिस्क ऑफ द नेशन। ये हम ग्रोथ, ये कहते हैं जी तरक्की कर रहा है। सेनेटर बहरामंद तंगी साहेब, कभी देखें गरीब की कैसे दिहाड़ी गुजर रही है। मौजें तो आपकी लगी हैं, मौजें तो आपके लीडरों की लगी हैं। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो वो दिन आने वाला है। आपके जहाज तैयार हैं, अपने भागेंगे जिस तरह हुसैना वाजिद भागी थी। हमने इसी मुल्क में रहना है, हम पागल हैं, हमने इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अल्लाह के फजल से अगर चौकों में फांसियां लगेंगी तो हम जैसे पागलों के लिए लगेंगी। आप के दौर में देखें, बड़े बड़े मुसलमानों के उलमा फुजला उसके दरबार में बैठते थे। आज ऐसा ही आपको मसनद मिले हुए हैं, नून लीग को मसनद मिले हैं, पीपल्स पार्टी को मसनद मिले हैं। पीपल्स पार्टी
जो अपने आप को वफाक की इलामत कहती थी, छोटी सी जगह पे मुकैयद हो गई है। खुदा के लिए सोचें, ये जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए अगर हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, इसके लिए आपको CBMs लेने पड़ेंगे। CBMs क्या हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अगर आप लेंगे, इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी बनेंगे। आप तो एक बंदे से खौफज़दा हैं। वो बंदा कहता है कि मैं तो पाकिस्तान के लिए मेरे लिए मैटर नहीं करता ये जेल। मैं इंशाल्लाह बाहर निकल के, और जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने किया, मैं इंशाल्लाह पूरी कौम को एक तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। हम आइन और कानून का हया होगा। इस वक्त आइन और कानून कहाँ है? रिट, कानून की रिट किधर है? और अगर देखें, पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ये बैरमंगी साहब ने भी फरमाया, मेरे भाई मिर्जा इख्तियार बेग ने भी यही कहा, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हम लगते हैं। अंग्रेज ने 1 लाख फौज भेजी थी यहाँ पे 115-20 साल पहले। इंडिया, PTI और तालिबान ये तीनों एक पिच पे हैं। उन्होंने एक दौर को छोड़ा था, जिसको बता दो सब मार दिए हैं। फिर रूस आया, रूस के टुकड़े टुकड़े हुए इतनी बड़ी पावर के। उसके बाद अमेरिका आया 40 मुल्कों की फौज के साथ, $7 ट्रिलियन लगा के, 7,000 अरब लगा के, जूते खा के यहां से गया, जूते खा के गया। खुदा का वास्ता समझें, हमने अपने मुसलमान भाइयों से ये जंग नहीं लड़नी, लेकिन उनके साथ बाकायदा निगोशिएट करें, बैठें, डायलॉग करें। ये आप तो कहते हैं कि रिदा सेठी जी जी लॉलीपॉप दे रहे जरा हैं मुझे कौम को, बोलने दें। जाके लैपटॉप नहीं लॉलीपॉप दे रहे हैं। कौम आपके लॉलीपॉप को समझती है। बाहर निकल के सड़कों पे आए, देखें, बाजार में, मार्केट में जाएं। लोग आपकी लीडरशिप का चेहरा नहीं देखना चाहते। मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान का मैं सिपाही हूं। मैं ईमान के साथ, नजरिए के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह के फजल से आखिरी सांस तक इस चीज पे कायम हूं और कायम रहूंगा। हमारी पार्टी का हर एक कारकुन ये लाखों और करोड़ों में हैं। सर, आप 4 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। आपने हमारे 182 MNAs को कर्टेल कर दिया, 17 सीटों वाली पार्टी को आपने इख्तिदार दे दिया। देखें, ये मुनासिब नहीं है। हम तो कहते हैं इसके बावजूद जिनके पास ताकत है उनके साथ बात करें, लेकिन बात करने के भी ज़वाबत होते हैं। हमारी लीडरशिप है, महमूद खान नचकज़ई है, अल्लामा नासिर बेग साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं। बात करें, बैठे, रास्ता निकलेगा। मैं आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ मैं। अब मुज़ाकरात वाली बात पे आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ उसामा हमजा साहब, मैं आ रही हूँ। अब मैं दूसरे मामले पे आ रही हूँ, मुज़ाकरात पे। मैं जरा इख्तियार बेग साहब की तरफ भी जाऊंगी। इख्तियार भाई, अब आ जाते हैं उस मामले पे जो इशू चल रहा है। देखें, मुज़ाकरात की एक तरफ हमने पहले तो बात की ना अवामी इशू की, अब उस पर आप लोगों ने जो जवाब दिया वो आपकी जो है वो सवाबदीद है, लेकिन मुझे मेरा जो जवाब है वो नहीं मिल सका उस तरह से जिस तरह होना चाहिए। क्योंकि आज भी हम अभी भी फाइट कर रहे हैं इस बात के लिए कि जी, चाहे NFC हो या कोई भी हो, तमाम सूबों को उनका ड्यू शेयर, उनका राइट, जस्टिफाइड शेयर, एक इंसाफ के, क्योंकि कहते हैं ना जी, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता, ना इंसाफी का नहीं चल सकता। तो आप लोगों के साथ जुल्म नहीं कर सकते उस तरह से फाइनेंशियल कैपेसिटी में भी, क्योंकि अगर फाइनेंशियली भी आप उनको उनका हक नहीं देंगे तो फिर ये जंग कहीं और चली जाएगी। लेकिन हम पॉलिटिकल मामलात पर आ जाते हैं। अब पॉलिटिकल मामले में हम देखते हैं कि जी, एक CM जाते हैं पंजाब के अंदर और उसके बाद वहां जो धुआंधार किस्साराइयां और सारा सब कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। फिर उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी, इशारा करके कि ये जंगली हैं, गटर जहनियत रखते हैं, पख्तूनों का, ये किस किस्म की जबान है जो कि हुकूमत इस्तेमाल, हुकूमत का काम है गार्जियन ऑफ द हाउस, जिस तरह सरबरा होता है घर का। इख्तियार बेग साहब, आप इस जबान को कैसे देखते हैं? और इससे पहले जब आप लोगों का भी पंडोरा बॉक्स कहूंगी मैं खुल गया था नून लीग के साथ, पंजाब की हुकूमत के साथ, तो क्या पंजाब की तरफ अगर कोई भी जाएगा किसी भी हवाले से, तो क्या ये फिर इसी तरह से ट्रीट करना क्या ठीक है? क्या ये तासुब सही जा रहा है? क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? माजी में भी देख चुके हैं कि एथनिसिटी या लसानियत की बुनियाद पे हमने बड़ा नुकसान बेयर किया, बड़े बड़े। क्या ये हम मुतहम्मिल हो सकते हैं सर? देखिए, मैंने पहले भी अपने सेगमेंट में ये बतलाया था कि मैं बिल्कुल इससे इख्तिलाफ करता हूँ। और ये इस वक्त जब आप मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं या मुज़ाकरात की तरफ इंटेंशन है, इस वक्त
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ऐसे अल्फाज अलकाब ना इस्तेमाल किए जाएं जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है उसमें अच्छे नहीं समझे जाते। मैं समझता हूँ उस्मा बुखारी साहबा ने ये जो भी अल्फाज जानवर के और दूसरे इस्तेमाल करे हैं, मैं उन्हें ये अल्फाज वापस लेने चाहिए और हमें एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रख के आगे लेके चलना होगा, स्पेशली उस वक्त जब हम मज़ाकरात कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मेरे भाई का, मैंने उसको ये एक जवाब देना था जिसके लिए मैंने आपसे बीच में भी इंटरप्ट किया था जी कि हर मुल्क का एक नेशनल एक्शन प्लान होता है, हर मुल्क की एक हिकमत अमली होती है दहशतगर्दी से जंग में निपटने के लिए। पूरे मुल्क में 3 सूबों ने नेशनल एक्शन प्लान की तायीद की है और उस पर अमल दरामद हो रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं वो सूबे। एक सूबा कहता है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हम उस पर अमल दरामद नहीं, हम तो कहते हैं उनसे बातचीत करें, उनको यहाँ बसाएं, उनको सेटल करें, उनको साथ अच्छा माहौल रखें क्योंकि वो इतने बुरे नहीं है। जबकि आपने देख लिया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वबा है और हर रोज हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, ये वो तमाम अफगानिस्तान की जमीनी तालिबान यूज कर रहे हैं, टीटीपी, और पाकिस्तान उसका जो है टारगेट है। तो मैं समझता हूँ उन्हें भी ये केपीके वालों को रवैया अपना सोचना होगा कि जब 3 सूबे एक हिकमत अमली पे अमल कर रहे हो, नेशनल एक्शन प्लान को वो मानते हैं, तो आपको भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मानना होगा। एक और चीज जो वहां पे कही, पीआईए को औने पौने दे दिया, होटल दे रहे हैं, रेस्टोरेंट दे रहे हैं और एयरपोर्ट्स दे रहे हैं। देखिए हुकूमत ने जहां जहां बिजनेस किए हैं वहां फेल हुई है, वहां माली नुकसानात हुए हैं। 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान है, उसमें पीआईए, रेलवे, बाबडा स्टील मिल सर फहरिस्त हैं। फिर एसओईज, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, हुकूमती वो इदारे, डिस्को जिसमें शामिल है, वो जो नुकसान कर रहे हैं वो आप ब्लीडिंग हो रही है, नहीं अफोर्ड कर सकते। लिहाजा हम चाहते हैं कि जिनका काम बिजनेस करना उनको दें, आप सिर्फ फैसिलिटेट करें जैसे पूरी दुनिया करती है। आप नहीं चला सकते होटल न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, पेरिस में। तो ये पीआईए की एक अच्छी निचकारी हुई है, अल्लाह ताला ने ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको इस अमल को पूरा किया है। जो लोग 135 अरब रुपए डाल रहे हैं वो इससे नए फ्लीट लाएंगे, स्पेयर पार्ट्स लाएंगे, वो पीआई की रिवैम्प करेंगे और वो कौमी इदारा हमारा पीआईए जो एक शान थी, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद था, उसकी इंशाल्लाह आप देखेंगे शान बहाल हो। कोई पीआईए का न नाम चेंज हो रहा है, न ट्रेडमार्क, न उसका लोगो चेंज हो रहा है, न स्टाफ निकाला जा रहा है। 1 साल के लिए तो गारंटी उन्होंने दी है कि किसी स्टाफ को छेड़ा ना जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, गोल्डन हैंडशेक का है, कॉमन पूल वगैरह। तो आप मुस्बत चीज़ों को भी देखें और ये देखें कि ये 2025 में ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। हमने आईएमएफ ने जो प्रोग्राम में हमारी रिपोर्टें दी, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, इन हालात में भी मैं समझता हूँ काबिल सताइश है। फिर इंडिया के साथ जो हमने माजराई में एक नाम कमाया है, इस खत्ते की चौधराहट जो वो लेना चाहता था उसको मुंह की खानी पड़ी। फैसला हो गया कि इधर की टेक्नोलॉजी कौन सी अफजल है और कौन सी फौज बहादुर है, और बहादुर लोगों के साथ लोग हाथ मिलाना चाहते हैं। यही पाकिस्तान से पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका को देख लें, ईरान को देख लें, तुर्की को देख लें, सऊदीया को देख लें, अजरबैजान को देख लें, ये पहले कभी नहीं था। आपने अपनी एक बहादुरी से आपने अपना एक नाम पैदा करा। डोनाल्ड ट्रंप के हर दूसरे जुमले में यही होता है कि हमने जंग को रुकवाया है, नहीं तो ये एटमी जंग की तरफ जा सकते थे। तो आपने एक खत्ते में एक नया मुकाम हासिल किया है, एक आपकी एक नई पोजीशन दी गई है, आप उसको बढ़ाएं, आप सियासी काम पैदा करें, सियासी इंतशार को ख़त्म करें। जब आप मुज़ाकरात के लिए तरफ जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे, टेबल पे बात करें, एक दूसरे को गंदे अल्फाज से जेब नहीं देता, ना हमारा माशरा, ना हमारी सोसाइटी
और न हालात, क्योंकि इन हालात में हमने एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। और ऐवानों को यूज करें स्टैब्लिशमेंट के बजाय, ऐवान में ही आपको कुछ मिल सकता है। सियासी जमातों को इस्तेमाल करें, उन्हीं के पास जेब में होता है, वो कुछ दे सकें, ले सकें। आप लोगों ने अभी बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, आपकी अददी हैसियत भी कम हुई, आपकी ताकत भी वो नहीं रही, लेकिन एहतजाज का आपको बिल्कुल हक है। लेकिन आप जब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं तो उसको थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें। 8 फरवरी को आपने एहतजाज की कॉल कर ली, बिजनेस कम्युनिटी ताजिर अफरादी को आप कहते हैं कि हमारे पास ज्वाइन करें अब हमें शटर डाउन के लिए। ये इसके माने तो नीयत सही नहीं है, न आपकी नीयत सही है कि मुज़ाकरात में आप दिलचस्पी रखते हैं, मसले कॉल करना चाहते हैं, और ये जब नीयत ही सही नहीं है मुज़ाकरात करने के बारे में, और इन हल एक 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 अच्छा माहौल भी नहीं आप बना के चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसमें क्या मुज़ाकरात होंगे? वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, या एहतजाज कर रहे हैं, शटर डाउन की बात कर रहे हैं, उसमें मुज़ाकरात का है। तो खुदा ना एक बार आप तय कर लें आप क्या चाहते हैं। आप एग्रेसिव एहतजाज करना चाहते हैं, गो अहेड, इतने कर लिए और 2 4 5 कर ले अगर कुछ मिल जाए, नहीं तो हिकमत अमली बदले और वो हिकमत अमली अपनाए जो पूरी दुनिया हो गया। अपनाती है, टेबल पे बैठ के बातचीत करने की दो और लोग से, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है पैदा सियासी हो। इस्तेहकाम जरूरी है, 2 लोग टेबल पर आए। सेंटर बैरमन तंगी साहब वेरी क्विकली सर, ये जबानें जो इस्तेमाल हुई, क्या मतलब पहले पीपल्स पार्टी जब जा रही थी उधर तो भी यही था, पीके आई तो ये हुआ, ये मतलब टॉलरेंस क्यों नहीं है? लोग पूछते हैं कि नून लीग की हुकूमत आती है, बहुत अच्छी बात है, काम होते हैं, चीज़ होती है, लेकिन टॉलरेंस आपने भी दिखाना है ना। और जो हुकूमत में होता है वो बड़ा होता है, उसको बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। जी सर। देखिए रिजा, जब खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर को तब्दील किया तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को कॉल की, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सो मेनी टाइम मुज़ाकरात की बात की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। लेकिन जब आप सीरियस ना हो, जब आपका किरदार एक जमात का ना हो, जब आपका किरदार एक सियासी जमात की तरह ना हो, जब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार एक वज़ीर आला का ना हो, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच अवाम की खिदमत है, आपकी सोच पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरियत की है, आपकी सोच खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे की है, तो फिर आप तो डायलॉग्स भी करेंगे और आपके अंदर मत्ते की बुर्दबारी भी आएगी और आपके अंदर मुज़ाकरात की ताकत भी आएगी। जब आपकी सोच ये नहीं है तो आप मुज़ाकरात के ऊपर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब इनका मुजरिम कैदी 804 सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था तो उसी वक्त पार्लियामान के अंदर इसने अपोजिशन लीडर को उनका क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं था, उनके साथ हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं था, वो किसी कमेटी की मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था। जब वो अपोजिशन में आ गई तो फिर अपोजिशन में बैठकर उसका अपोजिशन का किरदार अपोजिशन का नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में, जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। लेकिन जब आप सीरियस हो, जब आप एक सियासी जमात हो, मैं समझता हूं कि आज इंडिया, आज तालिबान रिजीम और आज पीटीआई एक पिच पे है। मेरे भाई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानी देंगे। आप ये मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में आपका जो फेक सोशल मीडिया की टीम है, आपकी जो पीटीआई की सोशल मीडिया की टैग टीम है, उसने मेरे पाक फौज के खिलाफ, उसने मेरे पाक फौज के शहदा के खिलाफ, उसने मेरी सिक्योरिटी के खिलाफ, उसने मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किरदार शुरू किया है आज से 2 साल मुसलसल। ये मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान, ये ओनरशिप है, ये पाकिस्तानियत की सोच है। पाकिस्तानी की सोच ये है कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार की नजर से देखते हैं। आज आपको चाहिए कि पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान की मजबूती की बात करे, पार्लियामान की मजबूती की बात करे, बेशक अपनी लीडर की रिहाई के लिए काम करे, ये आपका हक बनता है। लेकिन वो आईन और दस्तूर के दायरे में, क्या जरदारी साहब जेल में थे तो पीपल्स पार्टी ने अदियाला के ताले तोड़ने की बात की थी? क्या जब मेरा लीडर, मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पूरी फैमिली जब जेल में थे तो हमने कभी ये कहा था कि हम अदियाला जेल के ताले तोड़ेंगे? पाकिस्तान की अदालतों का सामना करके वो बाइज्जत रिहा हो चुके जरदारी साहब, फिर भी आपका
ठीक 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 हो गया है। उसामा हमजा साहब, वेरी क्विकली सर, क्या जबान दोनों तरफ से इस तरह इस्तेमाल करना सही है? अगर एक तरफ से हो गई थी तो शफी जान थोड़ा सा आप मुजाहिरा कर लेते, वही सर। देखें बहन, बात ये है, एक सख्त बात को आप नरम लहजे में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये हुकूमत के तर्जुमान है, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर पड़ती है ना। ये अजमा साहबा जो इधर पंजाब में बैठी हैं, ये जिस तरह की जुबान बोलती हैं, ये किसी इनको सेब देती है कि गवर्नमेंट का तर्जुमान हो। इसी तरह से अभी चंद लम्हे पहले सेनेटर तंगी साहब जो जुबान बोल रहे थे, अफसोस का मुकाम है। मैं तो नौमोज, मैंने तो इन बड़ों से सीख काफी 1962 के बाद जो मुसल्लत रहे सियासत में, नवाज शरीफ को भी उन्होंने समझाते रहे, खुदा के लिए ये ना करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम जब इक़्तिदार में होते हैं, हम सारी वैल्यूज भूल जाते हैं। आप मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की 5 देखें 16 दिसंबर पे क्या उन्होंने कहा था। जो ये लीगल मूवमेंट जो 2008 में हमारे जस्टिस मूवमेंट चली थी, उसके अंदर क्या था और किस तरह से इन्होंने टर्म्स लिए, या क्या इस पर रूल ऑफ लॉ है? यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस इज्तिमाई पिटीशनें कर रहे हैं कि किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आम आदमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान है। जजेस का जब देखेंगे तो आम आदमी कहाँ से लेगा? ठीक हो गया, आम आदमी कहाँ से लेगा? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा हमजा साहब आपका, सेंटर बहरमन तंगी साहब आपका, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आपका। नाजरीन, साल का आज आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन हफ्ते का नहीं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन इस दुआ के साथ कि आपका आने वाला नया साल जो है वो बहुत सारी खुशियाँ और